नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पूरे जिले में आज रथ यात्रा का पर्व कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मनाया गया। कोरोना संक्रमण के कारण लगातार दूसरे साल रथ यात्रा का पर्व प्रभावित हुआ है। रथ यात्रा नहीं निकाली जा सकी। भक्तों ने पालकी में बिठाकर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को मौसी बाड़ी पहुंचाया। चाईबासा, चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र में स्थित जगन्नाथ मंदिरों में रविवार से ही पूजा पाठ और भोग वितरण का सिलसिला चल रहा है। आज भी मंदिरों में विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा की गई। विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिरों में कम संख्या में लोग पहुंचे, दर्शन किया और प्रसाद ग्रहण किया। ज्यादातर लोगों ने घरों में ही भगवान जगन्नाथ की पूजा की और परिवार एवं समाज की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों में लोगों की भीड़ दर्शन और पूजा के लिए उमड़ ना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। चाईबासा सदर बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुबह एक बार ज़्यादा भीड़ होने के कारण सदर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को डांट फटकार कर वहां से भगाया। मंदिर के पुजारी को भी फटकार लगाई गई। कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए ही सभी मंदिरों में पूजा की जाए और रथ यात्रा की रस्म को निभाया जाए। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से विशेष एहतियात बरता गया। मानव के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब कोई व्यक्ति अपने गुरुओं से प्राप्त शिक्षा को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। कुछ इसी उद्देश्य के साथ पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड के रघुनाथपुर गांव की ज्योत्सना मारला काम कर रही है। कोविड-19 के कारण जहां पिछले साल से स्कूल बंद है और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की पढ़ाई तकरीबन ठप है, वैसी स्थिति में रघुनाथपुर गांव की ज्योत्सना मारला की शिक्षा गांव के बच्चों के काम आ रही है। पोस्ट ग्रेजुएट ज्योत्सना गांव के करीब 150 बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाकर शिक्षा दे रही हैं। पहले बच्चे कमाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, तो बाकी परिवारों के लोग भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। सभी बच्चे आते हैं। अच्छा, ये गांव का नाम क्या हुआ? रघुनाथपुर। रघुनाथपुर। आप कितनी पढ़ी हैं? एमए किए हैं। अच्छा, अभी घर पे ही है? घर पे। अच्छा, तो इसमें जब आप घर पे हैं तो इसका बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, उन लोग शिक्षित कर रहे हैं? मतलब ऐसे ट्यूशन पढ़ने पहले से आता था, तो अभी लॉकडाउन होने की वजह से ज्यादा भीड़ है। अच्छा अच्छा, गाँव देहात में है, उनके पढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा। गांव में पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाए जाने के बारे में जानने के बाद सदर अस्पताल चाईबासा के चिकित्सक डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम भी काफ़ी प्रभावित हुए। बच्चों को पढ़ा रहे गांव के शिक्षित युवाओं से वह मिलने के लिए पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाया, मदद का भरोसा भी दिलाया। डॉक्टर हेम्ब्रम ने कहा कि इस तरह से पढ़ाई कर आते देख उन्हें सुखद आश्चर्य लगा। कोरोना के कारण जहां स्कूल बंद है, वहीं ग्रामीण युवकों द्वारा अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षा देने की जिम्मेदारी संभालना एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने जो गुरुओं से सीखा उसे आगे बढ़ा रहे हैं, यह देखकर सुकून महसूस हो रहा है। जो हमारे युवक युवती हैं, उन्हें जो शिक्षा मिली अपने गुरुओं से, वो अपनी शिक्षा को आगे अपने छोटे भाई छोटे बहनों और आगे इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ। आज का काम, आज का शिविर मुझे लगता है कि यहीं से मेरा सफल होना चाहिए। यही हमारे झारखंड की और भारत की अगली तस्वीर, नई तस्वीर। करीब 15 महीने से विद्यालय बंद होने से पढ़ाई बाधित तो हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यदि शिक्षित युवा
अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल ले तो बच्चे कुछ सीख पाएंगे। बिना पढ़ाई के आगे की कक्षा में चले जाने से बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे और उनकी नींव ही कमजोर हो जाएगी। चाईबासा सदर बाजार स्थित राजाबाड़ी गली में विश्वनाथ फास्ट फूड सेंटर का उद्घाटन चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा ने किया। इस मौके पर अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता राजाराम गुप्ता भी मौजूद रहे। डांगवा पोसी में माल कटकर 12 साल की किशोरी का दोनों पैर कट गया। लड़की का नाम आरती बताया जा रहा है। घटना रविवार की दोपहर करीब 12 बजे डांगवा पोसी के रेल यार्ड लाइन संख्या 16 में हुई। हादसे में बच्ची का दोनों पैर कट गया। मौके पर पहुंचे रेलवे के पदाधिकारियों ने बच्ची को एम्बुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र जगन्नाथपुर भेजा, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद रिम्स रांची भेजा गया। डांगवा पोसी जीआरपी द्वारा जानकारी दी गई कि लड़की नामुंडी थाना के टाटरा हाटिंग आजाद बस्ती की रहने वाली है। उसके पिता का नाम राजू अंसारी है, जो कुली का काम करता है। लड़की की मां ने पति की मौत के बाद राजू के साथ शादी कर ली थी। कुड़ुक पुस्तकालय पुलहातू में लाइब्रेरी के संचालन में सहयोग और मार्गदर्शन के लिए संजय कच्छप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के नेता सुनीत शर्मा पहुंचे। उन्होंने बच्चों से कहा कि इस तरह का मंच सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बाद बच्चों को मार्गदर्शन मिलने से भविष्य की राह आसान होती है। शिक्षा केवल खुद के साधन संसाधन अर्जित करने हेतु नहीं, अपितु भविष्य में सेवा का संकल्प रखते हुए अधिक से अधिक लोगों के मदद और सामाजिक उत्थान हेतु करना चाहिए। ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ बहिर्गमन का हमें याद रखना चाहिए। राष्ट्रव्यापी आउटरीच अभियान नियंत्रण समिति की बैठक कांग्रेस भवन चाईबासा में कार्यक्रम के पश्चिमी सिंहभूम जिला संयोजक देवेंद्र नाथ चांपिया की अध्यक्षता में की गई। बैठक में 18 प्रखंड और 2 नगर क्षेत्र के चुने गए कोरोना वॉरियर के अलावे कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में कोरोना वॉरियर को घर घर जाकर कोविड-19 महामारी से पीड़ित लोगों की पहचान कर डाटा संग्रह करने का निर्देश दिया गया। कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबर राय चौधरी और रंजन बोईपाई ने सभी प्रखंड और नगर अध्यक्ष को डाटा संग्रह की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष सोमाई गागराई की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। कांग्रेस भवन में सोमाई गागराई की मनाई गई जयंती पर उनके द्वारा पार्टी के लिए किए गए काम के बारे में बताया गया। पूर्व मंत्री देवेंद्र नाथ चांपिया ने कहा कि सोमाई गागराई पार्टी का कार्य पूरी निष्ठा और समर्पित भाव से करते रहें। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा किए गए काम को सदैव याद रखा जाएगा। बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस की ओर से आज मजगांव और जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मजगांव में विधानसभा अध्यक्ष गोविंद पाट पिंगुआ के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि मोदी सरकार हम दो हमारे दो का विकास में लगी है। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वहीं जगन्नाथपुर में विधानसभा अध्यक्ष दिव्य रंजन बेहरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर जनता के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना को गरीबों के साथ धोखा करार दिया। युवा कांग्रेस की जिला अध्यक्ष दिनबंधु बोईपाई ने कहा कि मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना कमरतोड़ महंगाई के कारण जमीन में दफन हो गई है। महंगाई के कारण करोड़ों परिवार गैस सिलेंडर रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। देश में प्रतिदिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि के कारण गरीब से लेकर व्यापारी वर्ग तक सभी लोग परेशान हैं।
देशवासियों के पॉकेट में रोज डाका डाला जा रहा है। गली गली में चोर है, चौकीदार चोर है। गली गली में चोर है, चौकीदार चोर है। गली गली में चोर है, चौकीदार चोर है। आज युवा कांग्रेस पेट्रोल, डीजल एवं गैस की मूल्य वृद्धि के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। आज युवा कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार से कहना चाहती है कि मोदी जी, आपने देश को गुमराह करके सत्ता हथियाया है। आपने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो इस देश में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म किया जाएगा, लेकिन बहुत विडंबना की बात है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके शासनकाल में जब से आपने सत्ता संभाला है तब से इस देश का बेड़ा गर्क हो गया है। मैं कह देना चाहता हूं कि जो देश 10% के डीजीपी ग्रोथ के साथ आज विश्व में अपने एक अच्छी पायदान पे थी, आपने उस देश का जीडीपी को -7% तक लाने का काम किया है। आप इतने निकम्मे प्रधानमंत्री जी हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने सही कहा था कि चौकीदार चोर है, तो आज राफेल घोटाले को लेकर फ्रांस ने जज की नियुक्ति कर दी है। इससे साफ जाहिर होता है और इससे साफ जाहिर हो रहा है, देश के कोने कोने में एक आवाज आ रही है कि हमारा चौकीदार ही चोर है। आपने रोजाना पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर गरीब लोगों के पॉकेट में डाका डालने का काम कर रहे हैं। जो मेहनत मजदूरी कर, जो खून पसीने की कमाई जो पाई पाई कर जुगाड़ कर रहे हैं, उनके पॉकेटों में जबरदस्ती आप रोजाना डाका डालने का काम कर रहे हैं। ये युवा कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगा और इसी के खिलाफ युवा कांग्रेस सड़क से सदन तक भाजपा सरकार का विरोध करेगा। विशाखापत्तनम टाटानगर एक्सप्रेस के पुणे परिचालन पर डांगापोसी रेलवे स्टेशन पर असंगठित कामगार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा चालकों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कोरोना के कारण इस साप्ताहिक ट्रेन को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया था। आज जो ट्रेन चला, पुनः जो ट्रेन चला, मैं सबसे पहले समूह सांसद श्रीमती गीता कोड़ा जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रेल प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे देर ही सही पुनः कोरोना काल में भी प्रोटोकॉल को देखते हुए ट्रेन को चलाया। ये ट्रेन चलने से हमारे सिंहभूम के जितने भी असंगठित मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर हैं, हमारे जो स्टेशन में जो काम करते हैं, असंगठित रोजगार जो काम करते हैं, ठेला खोपचे वाले हैं, सिंगाड़ा वाले हैं, झालमुड़ी वाले हैं, पानी वाले हैं, सभी का आजीविका अर्थव्यवस्था पुनः बहाल होगी। क्षेत्र के लोगों के जो मनमानी भाड़ा तरीके से जो जाते थे, अपने निजी वाहनों से जाते थे, अब वो कम हो, अब क्षेत्र का विकास होगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।